हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक। मैंने कैश बुक पूरी पढ़ा थी, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, पेटी कैश बुक। ये आप पूरे अच्छे से कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना। बाकी और चैप्टर्स में ना आपके का सिलेबस बताया था, तो बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में या डबल एंट्री सिस्टम में, जर्नल में, जीएसटी में, कैश बुक में, तो वो आप मुझसे पूछ लेना। अभी किसी बच्चे का मैसेज आया था, ये चैप्टर वैसे तो कंप्लीट हो गया, पर उसको क्वेश्चन नंबर 9 में प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार और क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ। उसके बाद कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सब्सिडरी बुक्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम। अब मैं आपको ज्यादा कॉलम्स नहीं बताना बार बार, वो आप सबको याद है, तो सिर्फ मेन कॉलम्स के नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कैश और बैंक। ओके, बाकी एलएफ पेलएफ सब आपको पता है, तो बार बार लिखने का मतलब नहीं है। कैश और बैंक, यहां दो तरह के कॉलम है, कैश बैंक और कैश बैंक। बाकी कॉलम सब आप लोगों को आता ही है, तो आप लोग बना लेना, कोई डाउट हो तो पूछना। बैलेंस ऑफ कैश इन एंड 4000, 4000 का बैलेंस दे रखा है अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 4000 का बैलेंस है कैश इन एंड, तो टू बैलेंस बीडी 4000। ठीक है, ओके। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, फोन कर देना, बता दूंगा। ओवरड्राफ्ट पेड बैंक 50,000, तो अप्रैल 1 ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा है आपको, 50,000। ठीक है, अगर ओवरड्राफ्ट के तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस बाई साइड पे आएगा, बाय बैलेंस बीडी, और कितना जाएगा आपका 50,000। आगे देखिए, इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल 1 लाख विच 60,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो पैसा आया तो किस तरफ आएगा, टू में, किस नाम से आया, टू कैपिटल। ठीक है, टोटल 1 लाख है, 60,000 तो कहां जमा हो गया, बैंक में, तो 60,000 तो बैंक में, और 40,000 किसमें आएगा, कैश में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। आपने माल बेचा है, तो टू सेल्स, और सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, तो टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, एंट्री बैंक टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। 30,000 का माल कैश में बेचा, तो 30,000 कैश में, इसका 6% सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो 30,000 का 6% 1800, और यहां पर भी 1800। 10 तारीख, परचेज गुड्स 55,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी ईच आर इशूड बाय चेक। अभी किससे परचेज किया, चेक से, पेमेंट चेक से हुआ है, तो एंट्री 10 अप्रैल 10 क्या होगी, बाय परचेजेज। परचेजेज पर क्या लगता है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, तो बाय इनपुट सीजीएसटी और बाय इनपुट एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का गुड्स परचेज किया आपने, 55,000 का, इस पर 6% लगाना है, तो यहां पर 55,000 चेक से पेमेंट दिया, 55,000 का आप 6% निकाल लीजिए, 6/100 3300, तो यहाँ कितना कितना लग जाएगा, 3300, और यहाँ पर 3300। ओके, 3300 और 3300। ओके, इतने का पेड टू रामविलास 11 को, क्रेडिटर 25,000 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000। पर हमें डिस्काउंट से मतलब नहीं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, तो 25,000 रामविलास को दिए, तो 11 तारीख को बाय रामविलास कितने रुपए दिए आपने, 25,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, रेंट ऑफ 8,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी पेड बाय चेक। रेंट दिया 14 को, तो 14 को आप लिख लीजिए बाय रेंट, और बाय इस पर क्या दोगे आप, इनपुट सीजीएसटी एक्सपेंसेज है, और बाय इनपुट एसजीएसटी। पेड रेंट कितने रुपए था आपका, 8,000, और 6% है, बाय चेक, चेक से दिया है, तो 8,000
और इसका चेक से दिया था 480 और 480। ओके, नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर परचेज and a check 22,400 issued for the same including CGST SGST। ऑफिस फर्नीचर खरीदा तो क्या आएगा, बाई फर्नीचर, अब बाई इस पर क्या लगेगा, इनपुट CGST और बाई इनपुट SGST। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो 22,400 इसमें CGST SGST शामिल है, यानी कि 22,400 है, इसमें माना कि 100 का फर्नीचर खरीदा, 6 CGST और 6 SGST इस पे हुआ, 6% CGST और 6% SGST है, यानी कि ये दोनों चीजें शामिल हो रही है इसमें फर्नीचर में। 6 और 6 12, यानी कि 22,400 कितने के बराबर वैल्यू है आपके इसमें शामिल, यानी कि 112। तो यानी कि फर्नीचर कितने का हुआ, एक तरह से आपका 112 तो इसके बराबर और इंटू 100 के बराबर फर्नीचर है 20,000, यानी कि फर्नीचर के एक्चुअल में कॉस्ट कितनी 20,000। अब 20,000 पर एक्चुअल में आपने क्या लगाया था, 6% CGST, तो 1200 और ये 1200, इस तरह से आपका ये अमाउंट हुआ था 22,400। तो इस क्वेश्चन ने क्या किया, घुमाने के लिए ये दे दिया कि टोटल फर्नीचर आपने 22,400 का परचेज किया है, इस 22,400 में आपका 6% CGST और 6% SGST शामिल है, यानी कि 6 और 6% शामिल है। तो माना कि फर्नीचर की कॉस्टिंग 100, इस पर 6% CGST लगता है तो 6 होता है, और इसका 6% SGST 6 होता है, यानी कि जो 22,400 में दोनों शामिल है, तो 22,400 अपन कितने के बराबर वैल्यू है, 112। बट मतलब यो मान लो मेन कॉस्ट तो इसकी कितनी हुई 100, CGST कितना हो गया 6 और SGST कितना हो गया 6, यानी कि 112 के बराबर वैल्यू। और आपको निकालना क्या है, फर्नीचर 100, तो अपन 112 इंटू 100 तो 20,000 का होगा। क्रॉस से निकल लीजिए, 20,000 का 6% 1200 CGST, यानी कि फर्नीचर में कितना आएगा 20,000। अब चेक से पेमेंट किया तो बैंक वाले कॉलम में आएगा 20,000 और 1200 इसका ये और 1200 इसका SGST। इस तरह से 22,400 का आपने पेमेंट किया है। थोड़ा सा उलझा हुआ पॉइंट था तो आप लोग देख लेना, कुछ ठीक है प्रॉब्लम साथी आप प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं आए तो पूछ लें। किससे पेमेंट किया था आपने, इशू 22,400 फॉर द सेम इंक्लूडिंग चेक इशू किया था। ओके, 16 ड्यू चेक फॉर पर्सनल। अब पर्सनल यूज के लिए क्या वर्ड आता है, ड्रॉइंग। तो पेमेंट किया, चेक निकाला तो बाई ड्रॉइंग, बाई ड्रॉइंग। हमने ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज 5,000 का चेक बैंक से निकाला तो 5,000। आगे कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 और डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 19। तो देखो 18 को चेक आया उससे में कोई मतलब नहीं है, ये चेक जमा कब हुआ है बैंक में 19 को। तो जिस दिन चेक आता है उस दिन तो नहीं, सॉरी, कलेक्शन फ्रॉम अतुल और डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 9। अच्छा, कलेक्शन अतुल से 15,000 रुपए 18 को, तो 18 को 15,000 है तो टू अतुल। ये कैश पैसा है हमारे पास 15,000 अतुल से, तो अतुल में कैश में लिख दो 15, और ये 19 को बैंक में जमा हुआ तो ये कौन सा एंट्री हुई, तो एंट्री थी बैंक टू कैश, 15,000 बैंक कॉलम में, और यहां पर 19 को क्या हो जाएगा बाई बैंक। बैंक टू कैश होती है ना, तो बैंक टू कैश, बैंक में जमा बैंक टू कैश, कौन सा एंट्री सी, और यहां आ जाएगा कैश कॉलम में 15,000। तो दो एंट्री जो है 18 को तो अतुल से पैसा आया तो टू अतुल, और फिर जमा हुआ टू कैश और बाई बैंक। नेक्स्ट 20 गुड सोल्ड टू अमृतराज 80,000 CGST SGST 6%। अब ये उधार में माल बेचा है, तो उधार में माल बेचा है तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। 80,000 का माल है, 6% करके इस पे 12% हमने CGST SGST लगाया, तो यानी कि हमने 89,600 का इसको माल बेचा, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 6% और 6% हो। 25 received a check 88,000 from Amritraj in full settlement of his account। अब चेक रिसीव्ड हुआ है तो चेक रिसीव्ड होने की भी कोई एंट्री नहीं होगी। आपने 89,600 का माल बेचा और इससे आपको कितने का चेक रिसीव्ड हुआ, 25 को 88,000 का चेक रिसीव्ड हुआ है, तो 88,000 का चेक रिसीव्ड हुआ तो जर्नल में एंट्री जाएगी इसकी
क्या एंट्री जाएगी? चेक रिसीव्ड होने की, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट। 88,000 का चेक आया 89,600 की जगह, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा आपका 1600। और टू किससे पैसा है? अमृत राज। तो इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं होगी क्योंकि कोई कैश और बैंक अकाउंट इफेक्टिव नहीं हो रहा है। ये एंट्री आपके बनेगी जर्नल प्रॉपर में। अब ये चेक 28 को बैंक में जमा कराए, तो जब बैंक में जमा कराएंगे तो एंट्री बनती बैंक टू चेक इन एंड। तो हम उस दिन 88,000 बैंक कॉलम में लिख देंगे। कितने लिखेंगे? ये चेक जमा हुआ आपका 28 को, तो 28 को हम क्या एंट्री कर देंगे? टू चेक इन हैंड। तो अभी 25 को कोई एंट्री बात नहीं होगी, 20 को कोई भी एंट्री नहीं होगी, 25 को भी नहीं होगी, 28 को आप एंट्री बात कर दीजिए टू चेक इन हैंड। 88,000 का चेक आया तो 88,000 का बैंक में जमा हो गया। नेक्स्ट, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ 25,000। हमने 25,000 रुपए बैंक से निकाले ऑफिस स्टाफ की सैलरी के लिए, तो हम एंट्री करेंगे 29 को पैसा आया तो कैश टू बैंक सी, और कैश वाले कॉलम में कितने रुपए निकाले? 25,000, ठीक है। और बाय बैंक नहीं, बाय कैश, कैश टू बैंक हुई ना, बाय कैश सी, और 25,000 कौन से कॉलम में आएगा? बैंक से निकले तो बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट, पेड सैलरी मैनेजर 10,000, मैनेजर को भी सैलरी दी और ऑफिस स्टाफ को भी दी बाय सैलरी। अब मैनेजर को तो आपने चेक से सैलरी दी 10,000, तो 10,000, और 25,000 हमने ऑफिस स्टाफ की सैलरी के लिए निकाले तो 25,000, ये दोनों आएंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप डिफरेंस निकाल लीजिए, वो मैंने आपको बता दिया था, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट करके हो जाएगा। एक थोड़ा सा देखिए, मैं बताता हूँ कैश का हो जाएगा। तो 40 और 4 44, 40 30 70, 70 और 4 74, 1 75, 1 76, 76 और 5 कितने होते हैं? 81 10 91, 91 और 25, 1 6, 1 16, 1 26, 1 27, 600 होता है आई थिंक इसका टोटल। आप देख लेना, इधर का टोटल आप देख लीजिए कितना? 25 30 40 40 50 60 65,000। टोटली मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लेना, थोड़ा सा बताओ। तो 1,27,600 में से आपका पेमेंट कितना हुआ? 65,000। तो आपका 602 6 62,600। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, नहीं आपने कहीं ना कहीं टोटली मिस्टेक हो रही है, वापस एक बार और चेक कर लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52,600 आ जाएगा। वापस देख लीजिए, 40 50 60 70 70 और 80 85 86 87 और 4 91, 25 30 40 40 80 90 100 1 10 1 10 और 1 14 1,14,000 और 3 600, 1,17,600 इधर का टोटल। ओके, तो इस तरह से बैंक कॉलम का आपका टोटल आ गया 1,17,600, यहाँ आएगा 52,600। इधर का डिफरेंस कम है तो आप क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस सीडी 1,17,600। इसी तरह आप बैंक का टोटल लगा लेना और डिफरेंस आ जाएगा, वो मैंने आपको बता चुका। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होंगे। अगर फिर भी आपका कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ये कैश बुक कंप्लीट हो गया। आप इसके सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, फिलिंग द ब्लैंक्स करना, ट्रू फॉल्स करना, थोड़ा आपको ही करना होगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। आपको जो डाउट्स होंगे मैं बता दूंगा, पेटी कैश बुक पूरा, और जो भी डाउट होंगे मैं आपको 100% बताऊंगा। आप मुझे कॉल कर दीजिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।